Good morning, students. Today I am going to teach about protective device. तो प्रोटेक्टिव डिवाइस क्या होता है? मोटर्स हो गया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हो गया, है ना? उसको बचाने के लिए प्रोटेक्टिव उपकरण लगाया जाता है। यानी कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड हो तो उस समय मेरा मोटर्स हो गया या जो भी लोड हो गया मेरा जले नहीं, सुरक्षित रखने के लिए हम लोग प्रोटेक्टिव डिवाइस का उपयोग करते हैं, सुरक्षा उपकरण का उपयोग करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव डिवाइस। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, तो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जो है बहुत तरह के होते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं एमसीबी के बारे में। एमसीबी क्या होता है? एमसीबी को हम लोग बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये क्या करता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये मशीन सेफ्टी प्रोटेक्शन देता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है, ओवरलोड से प्रोटेक्शन करता है। मतलब कि ये जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, मशीन प्रोटेक्शन का मतलब कि मशीन को सुरक्षा देता है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मतलब कहीं शॉर्ट कर गया है ना, फेज न्यूट्रल या फेज टू फेज कहीं शॉर्ट कर जाता है तो उस समय मेरा एमसीबी जो है ऑटो ट्रिप कर जाता है और मेरा मशीन जो है जलने से बच जाता है। ओवरलोड प्रोटेक्शन मीन्स जितने लोड चाहिए मोटर को या किसी उपकरण को, उससे ज़्यादा अगर वो लोड लेने लगता है तो उस समय क्या होता है? एम्पियर बढ़ जाता है। तो उस समय क्या है? उपकरण जो है जल सकता है। तो उस केस में एमसीबी क्या हो जाता है? ट्रिप हो जाता है। तो एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये हमारा क्या चीज से प्रोटेक्ट करता है? पहला मशीन प्रोटेक्शन, मशीन प्रोटेक्शन देता है। दूसरा शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन करता है। और ओवरलोड से भी प्रोटेक्शन करता है। ओवरलोड प्रोटेक्शन, ठीक है। एमसीबी जो है, एमसीबी का रेंज जो है अप टू 63 एम्पियर तक होता है जो यूज किया जाता है, ठीक है। तो इतना सारा देखें एमसीबी में कि एमसीबी क्या करता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। एमसीबी सिंगल पोल का भी होता है, डबल पोल का भी होता है, 3 पोल का भी होता है, 4 पोल का भी होता है। तो उस हिसाब से कितने पोल्स का हमको यूज करना है हम एमसीबी लगा सकते हैं, ये तीनों चीज का प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है, क्या? कि एमसीबी जो हो गया, ये जो एमसीबी हो गया फिजिकली देखेंगे, ये मान लिए कि ये सिंगल पोल का एमसीबी है। तो फिजिकली देखेंगे इस तरह का एमसीबी दिखेगा। एमसीबी पे लिखा रहेगा यहाँ पे कुछ इस तरह से डिनोशन सी या बी या इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सी जो लिखा हुआ है ये एमसीबी का टाइप हो गया। एमसीबी का टाइप सी, बी, डी, के, जेड, अलग अलग टाइप का एमसीबी आता है। तो सी का मतलब कि एमसीबी का टाइप्स हो गया। और 32 का मतलब हो गया, 32 का मतलब यह हो गया एम्पियर। 32 एम्पियर तक के लिए ये एमसीबी इस्तेमाल किया जा सकता है। और सी जो हो गया ये एमसीबी का टाइप हो गया कि एमसीबी का टाइप है। और यहाँ पे और देखेंगे हम लोग तो कुछ इस तरह से भी डोनेशन रहता है। मान लिया कि 1000 या 10,000 इस तरह से भी कुछ लिखा हुआ है, डिनोशन है।
तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कभी भी शॉर्ट करता है, शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन करता है एमसीबी, तो कभी भी शॉर्ट करता है तो करंट क्या है, बढ़ जाता है ना, 10 गुना करंट बढ़ जाता है लगभग। तो ये एमसीबी जो है करंट बढ़कर अगर 10,000 तक करंट हो गया, 10,000 तक करंट हो गया तो यह एमसीबी सुरक्षित रहेगा, खराब नहीं होगा। इससे अधिक करंट होगा तो एमसीबी खराब हो सकता है। तो इसका मतलब, इस डिनोशन का मतलब क्या हुआ कि इसका सहने का शक्ति है, करंट सहने का शक्ति है, कितना तक ये एमसीबी करंट सह सकता है। ठीक है, तो एमसीबी का क्लियर हो गया, नो एनी डाउट्स। तो अब दूसरा प्रोटेक्टिव डिवाइस हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि दूसरा प्रोटेक्टिव डिवाइस क्या है। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव डिवाइस है एमसीसीबी। एमसीसीबी, एमसीसीबी का मतलब होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये एमसीबी जो है, ये एमसीसीबी जो है एमसीबी के समान ही होता है। जो एमसीबी सुरक्षा देता है वही सुरक्षा एमसीसीबी देती है। अंतर क्या है? रेंज का अंतर है। एमसीबी जो है हैवी लोड के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, लेकिन एमसीसीबी हैवी लोड के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये भी एमसीसीबी भी क्या करता है? मशीन प्रोटेक्शन देता है, सेम एमसीबी के जैसा मशीन प्रोटेक्शन देता है, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड से भी प्रोटेक्शन करता है। ओवरलोड प्रोटेक्शन, दोनों का फंक्शन सेम है, एमसीबी और एमसीसीबी। अंतर क्या है? रेंज का, एम्पियर का। एमसीबी जो है 63 एम्पियर तक यूज किया जाता है, लेकिन इसका एमसीसीबी का जो रेंज है 100 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर टू 1000 एम्पियर तक यूज किया जाता है, जो हैवी लोड के लिए प्रयोग करते हैं। हैवी लोड के लिए एमसीबी नहीं प्रयोग किया जा सकता है, एमसीबी के जगह एमसीसीबी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था एमसीबी, इसके पहले पढ़े एमसीबी, अभी एमसीसीबी। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं ईएलसीबी। ईएलसीबी का मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है भाई, अगर कुछ भी डाउट हो किसी को तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और किसी भी टॉपिक्स के बारे में जानना हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड हम लोग पढ़ते हैं ईएलसीबी। इसे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहा जाता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि कहीं भी फेज के साथ कोई कांटेक्ट में आ जाता है, मतलब अर्थ का कांटेक्ट में आ जाता है फेज, तो कुछ करंट अर्थिंग की तरफ जाने लगता है। तो उस केस में ईएलसीबी क्या हो जाता है? ट्रिप हो जाता है, गिर जाता है। ईएलसीबी का इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग करते हैं वेल्डिंग पर्पज के लिए। वेल्डिंग पर्पज में ईएलसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। अभी ईएलसीबी का यूज जो है खत्म हो चुका है। ईएलसीबी के जगह अब दूसरे प्रोटेक्टिव डिवाइस जो आ रहे हैं, जो इससे भी अच्छे काम करते हैं। ठीक है,
तो किससे ये रिप्लेस हुआ है, आगे हम लोग पढ़ेंगे आरसीसीबी के बारे में पढ़ेंगे, उससे इसको रिप्लेस कर दिया गया है ईएलसीबी को। ठीक है, तो ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट प्रोटेक्शन, जैसे ये फेज हो गया, इससे फेज करंट जा रहा है, और कोई अगर पर्सन इसका कांटेक्ट में आ जाता है, कोई पर्सन है, ये पर्सन है, इसका कांटेक्ट में आ जाता है, ये पर्सन इसका कांटेक्ट में, तो क्या होता है, करंट जो है इसका बॉडी में लीक करने लगता है, जाने लगता है, उस समय यह पर्सन को बचा लेता है, करंट लगने से बचा लेता है। ठीक है, लेकिन इससे अब ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्टिव डिवाइस जो बचाने के लिए आया है, सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए, उसको बोलते हैं आरसीसीबी। तो ईएलसीबी का अब उपयोग खत्म हो गया है, इसके जगह अब प्रयोग किए जाने लगा है आरसीसीबी, जिसको बोलते हैं रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। 4th नंबर आरसीसीबी, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ईएलसीबी का ही ये मेन फंक्शन करता है, जो ईएलसीबी फंक्शन करता है वही आरसीसीबी का भी सेम फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या चीज से प्रोटेक्शन करता है, ये प्रोटेक्शन करता है पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी मतलब आत्म सुरक्षा से बचाता है, और ये जो है घरों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आजकल घरेलू में एमसीबी के जगह आरसीसीबी का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई बच्चा, मान लिए कि आपका प्लग है ना, 2 पिन प्लग, 3 पिन प्लग, 5 पिन प्लग, अगर उसमें कोई बच्चा हाथ डाल देता है तो क्या हो जाएगा, उसको शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। लेकिन आरसीसीबी अगर लगाए हुए रहेंगे तो बच्चे को शॉक नहीं लेगा, ये बचा लेगा। आरसीसीबी क्या होगा, ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा, है ना। तो ये क्या प्रोटेक्शन किया, पर्सनल प्रोटेक्शन किया, पर्सनल सेफ्टी दिया, है ना, और ये घरों के लिए बेस्ट होता है, बेस्ट फॉर होम या बेस्ट फॉर हाउस या डोमेस्टिक पर्पज के लिए। ठीक है, आरसीसीबी इंडिया में इसको आरसीसीबी कहा जाता है, लेकिन अगर अदर कंट्री का, गल्फ का बात करें तो आरसीसीबी वहां पे आरसीडी हो जाता है। आरसीसीबी को ही आरसीडी बोलते हैं अदर कंट्री में। आरसीडी का भी मतलब हुआ रेसिडुअल करंट डिवाइस। दोनों का फंक्शन सेम है, जो फंक्शन आरसीसीबी का है वही फंक्शन आरसीडी का है। आरसीसीबी का रेंज जो होता है, आरसीसीबी का जो रेंज होता है 63 एम्पियर से बिलो होता है, नीचे होता है ना, बिलो 63 एम्पियर, बिलो 63 एम्पियर, 63 एम्पियर से नीचे होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे इसमें फॉल्ट क्या है, इसमें गड़बड़ी क्या है, इस आरसीसीबी में, यह पर्सनल सेफ्टी तो करेगा लेकिन यह शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन नहीं देगा, है ना। मतलब कि कहीं शॉर्ट कर जाता है, फेज न्यूट्रल या फेज टू फेज कहीं शॉर्ट कर जाता है, उस केस में ये नहीं बचाएगा। ठीक है, ये केवल क्या करेगा, पर्सनल सेफ्टी देगा। अगर कोई फेज को छू देता है तो उसको करंट नहीं लगेगा, बच जाएगा। तो और तीनों चीज से हमको प्रोटेक्शन चाहिए, है ना। हमको शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्शन चाहिए, है ना, ओवरलोड से प्रोटेक्शन चाहिए। तो अब और एक प्रोटेक्टिव डिवाइस आने लगा है, जिसको बोलते हैं आरसीसीबीओ, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर ओवरलोड, या आरसीबीओ भी बोल सकते हैं, रेसिडुअल करंट ब्रेकर ओवरलोड,
रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर ओवरलोड। ठीक है, तो अगर सभी चीज से हमको प्रोटेक्शन चाहिए, है ना, सारा चीज से अगर प्रोटेक्शन हमको चाहिए तो वहां पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, RCBO। नेक्स्ट जो है RCBO, रेसिडुअल RCCBO कर देते हैं, RCBO सेमी लगभग है। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर फॉर किसके लिए, ओवरलोड। ये क्या करता है, सभी चीज से प्रोटेक्शन करेगा, सेफ्टी प्रोटेक्शन करेगा, पर्सनल प्रोटेक्शन करेगा, शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन करेगा, और साथ ही ओवरलोड से भी प्रोटेक्शन करेगा। ये वीडियो मैं स्टूडेंट्स के कहने पर बनाना स्टार्ट किया हूँ। अगर आप लोग का सपोर्ट होगा तो आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा टेक्निकल से रिलेटेड, जिसमें इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट दोनों के बारे में बताया जाएगा। जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है वो इलेक्ट्रिकल वीडियो देख सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड देखना चाहते हैं वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड देख सकते हैं। सारा वीडियोज हम बनाएंगे और जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे और आप लोग का कुछ हेल्प हो। ठीक है, तो पर्सनल सेफ्टी, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन, ये सारा चीज से ये प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, एक और हम लोग देखते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइस के बारे में, जिसको बोलते हैं MPCB, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। MPCB मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, तो मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है प्लांट में, कंपनीज में। ये जो है MPCB जो है, MCB, RCCB और ओवरलोड तीनों को मिला के, मतलब कि MCB जो प्रोटेक्शन करेगा और RCCB जो प्रोटेक्शन करेगा, वो सभी चीज को मिला के एक उपकरण बनाया गया प्रोटेक्टिव डिवाइस MPCB, जो सारा चीज से मोटर को प्रोटेक्शन करेगा। स्पेशली ये मोटर के लिए यूज किया जाता है। अगर कहीं मोटर में 3 फेज का मान लिया मोटर है, अगर उसको 2 फेज जाने लगता है तो उसमें क्या होगा, मोटर जलने का चांस होता है, मोटर जल सकता है। तो उस समय जब मोटर में 2 फेज जाने लगेगा, उस समय MPCB क्या हो जाएगा, ट्रिप कर जाएगा और मोटर मेरा जलने से बच जाएगा। और ये कब ट्रिप करता है, अनबैलेंस फेज पे। अनबैलेंस फेज का मतलब क्या होता है कि 3 फेज हुआ है ना, फेज 1, फेज 2, फेज 3 फेज होता है। अगर किसी फेज में इनबैलेंस लोड का मतलब किसी फेज में वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, किसी फेज में वोल्टेज कम हो गया, तो उस समय क्या होगा,
मोटर जल सकता है, मोटर का जलने का चांस रहता है। उस केस में भी, इनबैलेंस फेज का केस में भी ये एमपीसीबी ट्रिप कर जाएगा और मोटर जलने से बच जाएगा। इस एमपीसीबी में एक सेटिंग का पॉइंट होता है, जितने एम्पियर का मोटर है, जितने एम्पियर पर हमको चलाना है, उतने एम्पियर पर इसको हम सेट कर दिए, है ना। जैसे ही उतना एम्पियर से अधिक बढ़ेगा तो एमपीसीबी क्या हो जाता है, ट्रिप कर जाता है, मोटर जलने से बच जाता है। तो ये क्या क्या चीज से प्रोटेक्शन किया, इसको लिख लेते हैं। तो ये जो है मेड ऑफ क्या चीज का बना होता है, एमसीबी इसमें होता है, इंक्लूड होता है, आरसीसीबी भी इंक्लूड होता है, और ओवरलोड से भी यह प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। ओवरलोड से ये प्रोटेक्शन करता है। ये कब ट्रिप करता है, जब वोल्टेज जो हो, है ना, अनबैलेंस हो, मतलब फेज जो है अनबैलेंस हो। ट्रिप एट अनबैलेंस लोड, जब लोड अनबैलेंस हो, मतलब लोड नहीं, फेज, अनबैलेंस फेज। तो जब फेज अनबैलेंस हो, जो अभी बताएं कि किसी में ज़्यादा वोल्टेज, किसी में कम वोल्टेज, तो उस समय क्या हो जाएगा, एमपीसीबी ट्रिप कर जाएगा। और कब ट्रिप करेगा, टू फेज, मोटर 3 फेज का है, उसमें 2 फेज जा रहा है, तब भी ये एमपीसीबी ट्रिप कर जाएगा। तो ट्रिप एट 2 फेज, 3 फेज का मोटर है, एक फेज डाउन हो गया, एक फेज है ही नहीं, कट गया है, वोल्टेज नहीं है, तो डबल फेज जाने लगेगा मोटर में, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये एमपीसीबी ट्रिप कर जाएगा और मोटर जो है जलने से बच जाएगा। तो इतना सारा है प्रोटेक्टिव डिवाइस, जिसको बारे में अच्छे से जान लीजिए, जो सभी जगह उपयोग होते हैं। ये भी एक तरह का रिले है ना, जो ट्रिप कर जाते हैं। अलग अलग केस में अलग अलग उपकरण जो है यूज किए जाते हैं। ट्रिपिंग लेवल सभी का अलग होता है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका टाइप्स के बारे में, एमसीबी का टाइप्स के बारे में, कि एमसीबी का क्या क्या टाइप्स होता है, और सभी एमसीबी का अलग अलग टाइप्स होता है, अलग अलग टाइप के एमसीबी है, और सभी एमसीबी जो है अलग अलग करंट पे ट्रिप करता है, और ट्रिपिंग टाइप सबका अलग होता है, कि कितने समय में कौन सा टाइप का एमसीबी ट्रिप करता है, कितने एम्पियर के बाद कौन सा एमसीबी ट्रिप करता है, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर बोल रहे हैं थे कि सर कुछ वीडियो बनाइए ताकि हम लोग को भी हेल्प हो। तो आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा, आप सपोर्ट करेंगे, सारा चीज़ जितना हम आप लोग को पढ़ाए हैं और पढ़ाते आ रहे हैं, सारा चीज़ हम अपलोड करेंगे, ताकि आप लोग का फ्यूचर में जो हो कुछ हेल्प हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।